नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आप लोगों के कहने पर इंग्लिश की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो आज इंग्लिश की पहली क्लास है। तो इंग्लिश की पहली क्लास में आर्टिकल को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लिश की आर्टिकल की क्लास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे आर्टिकल की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ये तीन शब्द आपके आर्टिकल में आते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और विस्तार से। दोस्तों, पहले हम तीन वाक्य पढ़ते हैं जिनमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और कैसे हुआ, किस तरह से हुआ है, आइए समझते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल। देयर इज़ अ स्कूल नियरली माई हाउस। द स्कूल अबाउट विच यू आर टॉकिंग इज नियर बाई माई हाउस। तो दोस्तों, यहाँ पर तीन वाक्य दिए गए हैं जिनमें नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इसमें आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया गया है और यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया और यहाँ पर द का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, तीनों ही वाक्य एकदम सही हैं। इनमें से इन वाक्यों में कोई गलती नहीं है। तो आइए इन्हीं बातों को समझते हैं कि कहीं पर ए का प्रयोग, कहीं पर आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं और कहीं पर एन का प्रयोग या कहीं द का प्रयोग होता है। आइए दोस्तों इन्हीं बातों को समझते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि इनका प्रयोग हमेशा नाउन के आगे होता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग हमेशा आप नाउन के पहले देखेंगे। आगे आर्टिकल के बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। ये दो होते हैं, ए और एन, और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे किया जाता है। दोस्तों, नाउन के कई प्रकार होते हैं। ये जब हम आपको नाउन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यानी ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे किया जाता है। तो ए का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे आता है, और एन का प्रयोग हमेशा वॉवेल साउंड जहाँ पर आता है वहाँ पर किया जाता है। इसको आगे विस्तार से और जानेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और जानते हैं। आइए दोस्तों कुछ शब्द लेते हैं और देखते हैं इनके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। इंडियन के आगे एन का प्रयोग होएगा। हावर के आगे एन का ही प्रयोग होगा। अम्ब्रेला के आगे एन का प्रयोग होगा। और दोस्तों पूछते हैं एमएलए, तो वहाँ पर दोस्तों एमएलए में भी एन का ही प्रयोग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है यूरोपियन। तो अब दोस्तों यहाँ पर ई आप बताएंगे कि ये तो वॉवेल है, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। यूनिटी, दोस्तों यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी ए का प्रयोग, और गर्ल यहाँ पर भी दोस्तों ए का प्रयोग होगा। अब हम दोस्तों थोड़ा सा आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदी में जो स्वर आते हैं उनके आगे जहाँ पर आप शब्द का उच्चारण करें और हिंदी का स्वर निकले, वहाँ पर दोस्तों आपको एन का प्रयोग करना है और बाकी सब जगह ए का प्रयोग करना है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में दोस्तों अगर आप आ साउंड निकलता है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होता है, जबकि यूरोपियन के आगे या यूनिवर्सिटी के आगे यू लगा हुआ है, वॉवेल है, लेकिन हिंदी में यूनिवर्सिटी को यू से लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यू से लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साउंड हिंदी का स्वर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। यही दोस्तों यूनिटी में है और यही यूरोपियन में है। यानी कि सीधा सा अर्थ है कि जहाँ पर हिंदी का साउंड उच्चारण निकलेगा, हिंदी के स्वरों का उच्चारण जहाँ से निकलेगा, शब्द अंग्रेजी के होंगे लेकिन इनका उच्चारण
हिंदी में यदि स्वर के आधार पर होता है वहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का प्रयोग होता है हिंदी के तो वहाँ पर आप ए का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। अब दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। पहले दो सेंटेंस लेते हैं और इनको समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई फाउंड अ क्वाइन, और दूसरा सेंटेंस है द क्वाइन वॉज मेड ऑफ मेटल। यहाँ पर दोस्तों ए का प्रयोग किया गया और यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया गया है। दोस्तों जब किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार होती है वहाँ पर ए का प्रयोग होता है, लेकिन फिर जब दोबारा उसी पर चर्चा होती है तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस है आई मीट अ बॉय यस्टरडे एंड द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जब पहली बार आएगा तो वहाँ पर ए और एन का प्रयोग होगा, और अगर वही चीज़ दोबारा उसी पर चर्चा की जाएगी तब उसका प्रयोग द होगा, तब वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा और जानते हैं। दोस्तों द का प्रयोग में नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण में दिया हुआ है द अमेजॉन, द गंगा, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगला है उसी प्रकार है दोस्तों पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों द THE वाला होगा, यहाँ पर गलत हो गया है ये। जैसे दोस्तों द अल्पस, द हिमालयाज, ETC। दोस्तों हमने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि इसके बारे में चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों ये इंग्लिश की पहली सी क्लास थी जिसमें पूरा देसी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आर्टिकल पर एक और क्लास हम दोस्तों आपको कराएंगे जिसमें थोड़ा विस्तार और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स से आपको बताएंगे, जहाँ पर वाक्य को देखते ही बताएंगे कि यहाँ पर ए का प्रयोग होना है या एन का प्रयोग होना है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे क्लास की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।